दो मछलियों और एक मेढक की कथा। एक तालाब में शतबुद्धि, 100 बुद्धियों वाली, और सहस्त्रबुद्धि, 1000 बुद्धियों वाली नामक दो मछलियां रहा करती थी। उसी तालाब में एक बुद्धि नामक मेढक भी रहता था। एक ही तालाब में रहने के कारण तीनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों मछलियों शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि को अपनी बुद्धि पर बड़ा अभिमान था और वे अपनी बुद्धि का गुणगान करने से कभी चूकती नहीं थी। एक बुद्धि सदा चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता। उसे पता था कि शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि के सामने उसकी बुद्धि कुछ नहीं है। एक शाम वे तीनों तालाब किनारे वार्तालाप कर रहे थे। तभी समीप के तालाब से मछलियां पकड़कर घर लौटते मछुआरों की बातें उनकी कानों में पड़ी। वे अगले दिन उस तालाब में जाल डालने की बात कर रहे थे, जिसमें शतबुद्धि, सहस्त्रबुद्धि और एक बुद्धि रहा करते थे। यह बात ज्ञात होते ही तीनों ने उस तालाब रहने वाली मछलियों और जीव जंतुओं की सभा बुलाए और मछुआरों की बातें उन्हें बताई। सभी चिंतित हो उठे और शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि से कोई उपाय निकालने का अनुनय करने लगे। सहस्त्रबुद्धि सबको समझाते हुए बोली, चिंता की कोई बात नहीं है। दुष्ट व्यक्ति की हर कामना पूरी नहीं होती। मुझे नहीं लगता वे आएंगे। यदि आ भी गए तो किसी न किसी उपाय से मैं सबके प्राणों की रक्षा कर लूंगी। शतबुद्धि ने भी सहस्त्रबुद्धि की बात का समर्थन करते हुए कहा, डरना कायरों और बुद्धिहीनों का काम है। मछुआरों के कथन मात्र से हम अपना वर्षों का गृहस्थान छोड़कर प्रस्थान नहीं कर सकते। मेरी बुद्धि आखिर कब काम आएगी? कल यदि मछुआरे आएंगे तो उनका सामना युक्तिपूर्ण रीति से कर लेंगे। इसलिए डर और चिंता का त्याग कर दें। तालाब में रहने वाली मछलियों और जीवों को शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि के द्वारा दिए आश्वासन पर विश्वास हो गया। लेकिन एक बुद्धि को इस संकट की घड़ी में पलायन करना उचित लगा। अंतिम बार वह सबको आगाह करते हुए बोला, मेरी एक बुद्धि कहती है कि प्राणों की रक्षा करनी है, तो यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना सही है। मैं तो जा रहा हूँ। आप लोगों को चलना है तो मेरे साथ चलें। इतना कहकर वह वहां से दूसरे तालाब में चला गया। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि की बात मानकर उसी तालाब में रहे। अलगे दिन मछुआरे आए और तालाब में जाल डाल दिया। तालाब की सभी मछलियां उसमें फंस गई। शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि ने अपने बचाव के बहुत यत्न करे, किंतु सब व्यर्थ रहा। मछुआरों के सामने उनकी कोई युक्ति नहीं चली और वे उनके बिछाए जाल में फंस ही गई। जाल बाहर खींचने के बाद सभी मछलियां तड़प तड़प कर मर गई। मछुआरे भी जाल को अपने कंधे पर लटकाकर वापस अपने घर के लिए निकल पड़े। शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि बड़ी मछलियां थीं, इसलिए मछुआरों ने उन्हें जाल से निकालकर अपने कंधे पर लटका लिया था। जब एक बुद्धि ने दूसरे तालाब से उनकी ये दुर्दशा देखी, तो सोचने लगा, अच्छा हुआ कि मैं एक बुद्धि हूं और मैंने अपनी उस एक बुद्धि का उपयोग कर अपने प्राणों की रक्षा कर ली। शतबुद्धि या सहस्त्रबुद्धि होने की अपेक्षा एक बुद्धि होना ही अधिक व्यवहारिक है। सीख 1. बुद्धि का अहंकार नहीं करना चाहिए। 2. एक व्यवहारिक बुद्धि 100 अव्यवहारिक बुद्धियों से कहीं बेहतर है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।